हेलो नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 12 हाजिर है। दोस्तों, इसी तरीके के मॉडल पेपर आपको चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपन पेपर। राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों बास्केटबॉल है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। राजस्थान में निम्न बेसिनों में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो इनमें से देखें तो चंबल, मावट या जिसे मावट बोलते हैं, वो वर्षा जिनसे होती है, तो ये है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। हाड़ौती पठार की मिट्टी है दोस्तों, हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें इसमें, तो साबी जो है वो कहाँ से निकलती है? सेवर पहाड़ियों से। फिर नेक्स्ट बात करें कि कांकणी जो नदी है वो कहाँ से? कोटड़ी गांव से। फिर बात करें अगली, तो जो बाणगंगा नदी है, ये जो बाणगंगा है ये बैराट पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से। कांतले नदी वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? ए के अंदर फर्स्ट, ए के अंदर फर्स्ट, तो यानी ये दो तो हो गए गलत। फिर अपन नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर की बी के अंदर क्या आएगा? बी के अंदर 4, तो बी के अंदर 4 ए की जगह है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो कोलायत झील है वो मीठे पानी की है। बाकी पंचपदरा, डीडवाना और कावोद ये सभी लवणीय झीलें हैं। नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? तो जो नर्मदा परियोजना है उससे जालोर और बाड़मेर जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का जो अनुमोदन है वो फरवरी 2010 में किया गया। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया? तो वो है आपके केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो। अगला है राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो दोस्तों राजस्थान में कुल 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर शिकार वगैरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा बात करूँ तो 5 जंतुआलय हैं। जंतुआलय कितने हैं? 5 रहेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। दोस्तों एक गलती होती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नहीं आता, ये ध्यान रखें, उसके नाम में राष्ट्रीय है। ठीक है। मृगवन कितने हैं? 7 है। और फिर बात करें कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व ये आपके कितने हो जाएंगे? 11। और रामसर साइट, रामसर साइट या रामसर स्थल ये कितने हैं टोटल? ये आपके हो जाएंगे कितने? 2। एक तो केवलादेव वाला और एक सांबर के पास। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोटल। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? तो जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध श्वेत क्रांति से है। अगला क्वेश्चन सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो चौथ का बरवाड़ा जो है सीसा जस्ता की खानों के लिए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, एक बार फिर से सुमेलित कीजिए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले बात करूँ जो फेल्सपार है तो यह आपके कहाँ आ जाएगा? अजमेर में। फिर फ्लोराइड के लिए जो बात करें
फ्लोराइड के लिए आपके पास आ जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, फिर जो अगला नेक्स्ट है कैल्साइट, कैल्साइट के लिए आपके पास आएगा सीकर। कैल्साइट के लिए क्या आ जाएगा? सीकर। और वोलेस्टोनाइट के लिए बात करें तो ये आपके इसके लिए कौन हो जाएगी? पाली। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगी? पाली। और यह आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। जो नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? ये हुई 12 जुलाई 1982। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या थी। दोस्तों आपके जनगणना वाला है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। 6,85,48,437 जनसंख्या थी और 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.1। दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप नहीं देखते हो तो भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, राजस्थान के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 में कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? तो यहाँ अलग अलग विकास कार्यक्रम के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा शामिल किया गया? समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण इसमें शामिल नहीं किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCRA तथा औद्योगिक औजार सप्लाई ये शामिल किया गया था। गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम ये भी नहीं। जवाहर रोजगार योजना भी शामिल नहीं की गई। तो केवल जो दूसरा है वो शामिल किया गया था। कौन सा? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास और औद्योगिक औजार सप्लाई ये शामिल किया था। कब? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 में इस विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया था। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, तो यहाँ पर अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा होती है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आधारभूत कारण है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। ये बिजली उत्पादन नागौर जिले के खींवसर में स्टार्ट हो गया है। खींवसर हनुमान जी बेनीवाल वाला है, अभी तो उनके नारायण जी है। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, तो किशोरी शक्ति योजना जो है वो किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है। सहकारी साख समितियों का ढांचा है। जो सहकारी साख समितियां हैं उनके ढांचे की बात करें तो उनका ढांचा त्रिस्तरीय ढांचा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, तो उसकी स्थापना 1978 में हुई। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? तो किस से जोड़ेगी? रतलाम से। जुता हुआ खेत का प्रमाण निम्न में से किस पूरा स्थल में मिलते हैं? तो जुते हुए जो खेत है उसके प्रमाण कालीबंगा में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसमें चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, नेक्स्ट 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनायक मारा गया था? तो उस टाइम मारा गया था नुसरत खां। अगला क्वेश्चन है 29। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मेड़ता का दूसरा नाम मंडतकपुर था, उस नाम से भी आपको पता है, क्वेश्चन पूछा था, तो नागभट्ट प्रथम ने। निम्नलिखित में किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? तो कौन सा अभिलेख है जिसमें प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुजर कहा गया है। तो दोस्तों जो नीलगुंड है इसमें भी प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। जो देवली है इसमें भी कहा है, कराड़ में भी और राधनपुर में भी। तो ABCD चारों ही आ जाएंगे। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो वो विग्रह राज चतुर्थ यानी कि बीसल देव के
दरबार में था। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाले कौन कौन हैं, उनको अपने को यहाँ से चुनना है। साधु सीताराम दास भाग लिया था, विजय सिंह पथिक बिल्कुल, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल, तो इन्होंने सभी ने भाग लिया था। तो सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड है उससे मोहनलाल जालोरी जो है वो संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? तो जो मत्स्य संघ है उसके अंदर कौन कौन से शामिल किए गए थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो वीरबाला जो कालीबाई है वो किस घटना में शहीद हुई थी? तो दोस्तों जो वीरबाला कालीबाई है ये रास्तापाल कांड में क्या हुई? शहीद हुई, अपने गुरुओं की जान बचाने के दौरान। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? तो कौन से जो ग्रंथ है राणा कुंभा के द्वारा कृत है? तो दोस्तों संगीतराज है, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध। कलानिधि राणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य होते हैं, केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य होते हैं। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इनका संप्रदाय दादू पंथ से माना जाता है। लास्ट जो जीके का क्वेश्चन है 40वां, पाबूजी को अवतार माना जाता है। तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ से अपने वेटनरी साइंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, नो जॉइंट किस से बना है? तो दोस्तों नो जॉइंट जो है वो एटलस और एक्सिस से बना है। ठीक है, तो ध्यान रहे आप अपने सिर को जब नो में हिलाते हैं तो कौन सा जॉइंट जो है एटलस एक्सिस के बीच का। निम्न में से कौन सा पाइवट जॉइंट का उदाहरण है? तो पाइवट जॉइंट का उदाहरण यहाँ से कौन सा है? नो जॉइंट। तो नो जॉइंट जो है यानी एटलस एक्सिस वाला वो कौन से जॉइंट का उदाहरण है? पाइवट जॉइंट या पिवोट जॉइंट भी बोलते हैं कई इसे। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो यहाँ से बात करें हिप जॉइंट फीमर के हेड एम ओस कॉक्सी की एसिटाबुलम कैविटी के बीच बनता है। ठीक बात है। स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी एम ह्यूमरस के हेड के बीच शोल्डर जॉइंट बनता है। ठीक बात है। मेटाकार्पल एवं फर्स्ट फेलिंग्स के बीच फेटलॉक बनता है। ये भी ठीक बात है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से 3 अलग अलग किस्म के क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फेलिंग्स एवं सेकंड एवं थर्ड फेलिंग्स के मध्य के जॉइंट क्रमशः है। तो फर्स्ट एवं सेकंड के बीच का तो कौन सा है? पेस्टर्न जॉइंट है। और सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच का कौन सा है? कॉफिन है। और दोस्तों फेटेलॉक कहाँ था? मेटाकार्पल और फर्स्ट के बीच में था। फर्स्ट सेकंड के बीच में फिर पेस्टर्न है और सेकंड थर्ड के बीच में क्या है? कॉफिन है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 की बात करें तो एक्किलीज टेंडन कहाँ पाया जाता है? ये आपके हॉक जॉइंट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हॉक जॉइंट में। शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे छोटी हड्डी क्रमशः है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो आपके फीमर हो गई और सबसे छोटी है स्टेपीज। कान में होते हैं ना मेलियस, इनकस, स्टेपीज, तो स्टेपीज है वो सबसे छोटी है। कर्ण में पाई जाने वाली हड्डी है तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज तीनों ही कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर। मध्य कर्ण में पाई जाने वाली हड्डी जिसका आकार हथौड़े जैसा होता है, तो ऐसी हड्डी जिसका आकार कैसा है? हथौड़े जैसा होता है, तो वो कौन सी हो गई?
मेलियस। कौन हो गई? मेलियस। क्रेब्स चक्र का उचित स्थान है, तो क्रेब्स चक्र का उचित स्थान दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों का निर्माण होता है लीवर में। ठीक है। निम्न में से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी त्वचा, आपके जो आंसू, श्लेष्मा झिल्ली, ये सभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS बना होता है, तो ये जो दिमाग यानी ब्रेन और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS जो है वो बना होता है, तो PNS है वो क्रेनियल जो नर्व है, कौन सी नर्व? क्रेनियल जो नर्व है, और जो स्पाइनल जो नर्व है उन नर्व से मिलकर के कौन सा बना होता है? PNS बना होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS जो है वो किससे मिलकर के बना होता है? तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से मिलकर के बना है कौन? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। घोड़े में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों जो घोड़ा होता है उसमें प्रोटीन का पाचन स्टार्ट तो कहाँ से हो जाता है? आमाशय से स्टार्ट हो जाता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन आपके इंसुलिन भी है, ग्लूकागोन भी है और सोमेटोस्टेटिन भी है, तो सभी है। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है, तो अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग है वो लैंगरहैंस की कूपिकाएँ, जिन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर किस में पाया जाता है? तो ये आपके मिलता है सूअर के अंदर, प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर। सभी पालतू जानवरों में पाई जाने वाली सहायक जनन ग्रंथि है, तो सहायक जनन ग्रंथि जो सभी में पाई जाएगी वो कौन सी होगी? प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर ग्लैंड किसका? काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम है। काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। वीर्य या सीमन बना होता है, तो वीर्य या सीमन बना होता है किससे? शुक्राणु प्लस सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर के। सेमिनल प्लाज्मा कौन स्रावित करता है? तो दोस्तों सेमिनल प्लाज्मा जो है प्रोस्टेट ग्रंथि भी आती है, काउपर, सेमिनल वेसाइकल, यानी इन सभी से मिलकर के। ठीक है, तो सेमाइनल प्लाज्मा की सबसे ज़्यादा मात्रा कौन स्रावित करता है? इनमें से सबसे ज़्यादा स्रावित करता है सेमाइनल वेसिकल। वीर्य में फ्रक्टोज एवं प्रोस्टाग्लैंडिन का स्रोत है, तो दोस्तों फ्रक्टोज और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये भी आपके सेमाइनल वेसिकल से ही आते हैं। बकरे के वीर्य में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो जो बकरे का वीर्य है उसके अंदर मिलेगा लाइसोलेसिथिन। क्या मिलेगा? लाइसोलेसिथिन। और जो घोड़े के वीर्य में है, घोड़े के वीर्य में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? वो है इर्गोथियोनिन। क्या है? इर्गोथियोनिन। मृत जानवरों का सड़ा हुआ मांस एवं हड्डियां खाने से फैलने वाला रोग जिसमें अवरोही क्रम में लकवा मारता है, तो वो है दोस्तों बोटुलिज्म। कौन सा है? बोटुलिज्म। भेड़ में फड़किया रोग का कारक है, तो भेड़ में फड़किया रोग का कारक है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। मोती रोग के नाम से प्रसिद्ध बीमारी जिसमें लैंगहेंस बड़ी कोशिकाएं बनती है, लैंगहेंस बड़ी कोशिकाएं बनती है, तो वो है क्षय रोग। बीमारी जिसमें कंधे, गर्दन एवं पुट्ठे की मांसपेशियां सड़ जाती है एवं चीरा लगाने पर झागदार काला रक्त निकलता है का कारक है, तो इसका कारक आपके कौन होगा? क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई। तो ये दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई कौन सी हो गई आपके? HS या गलघोटू। तो दोस्तों इस HS या गलघोटू का अच्छा इलाज है, तो HS या गलघोटू का अच्छा इलाज क्या है?
तो ये सल्फोनामाइड है। सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम, सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम है वो एचएस का अच्छा इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी जिसमें गले के नीचे गर्म, कठोर एवं पीड़ादायक सूजन आती है, तो वो कौन सी हो गई आपके यहाँ से बीमारी? एचएस। ठीक है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो वो अढेया बुखार। माल्टा फीवर है वो किसे कहा जाता है? तो ब्रूसेलोसिस को। पेशाब के द्वारा फैलने वाली बीमारी है थैलेरियोसिस। कौन सी है? थैलेरियोसिस। राजस्थान में पशुओं की अकाल मृत्यु से पशुपालकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से जुलाई 2016 में पुनः कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो कौन सी योजना की वापस शुरुआत की गई थी? भामाशाह पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। IRDP के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में सत्य कथन है। लघु कृषकों को 25%, सीमांत कृषक एवं कृषक मजदूरों को 33%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 50%। सभी चीज़ें सही है। स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2014 में की? तो वो है आपके राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राजस्थान में बकरी प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? राजस्थान में बकरी प्रजनन फार्म रामसर अजमेर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर। भामाशाह पशु बीमा योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बछड़ा पालन पशुपालक के द्वार आदि योजनाओं का क्रियान्वयन राजस्थान में कौन कर रहा है? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है वो इनका क्या कर रहा है? क्रियान्वयन कर रहा है। कार्तिक पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो कार्तिक पशु मेला है वो आपके पुष्कर में आयोजित किया जाता है। भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसके अंदर मुर्गियों का बीमा नहीं आता है। सींग काटने से पहले जानवर को निश्चेतन करने के लिए कौन सी नर्व ब्लॉक करते हैं? तो कौन सी नर्व करते हैं? कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं। टेल एम्पुटेशन करते समय कौन सा इंसिजन लगाते हैं? तो टेल एम्पुटेशन करते समय वी आकार का लगाते हैं। शरीर का पूर्णतः संक्रमण रहित होना कहलाता है, तो ये एसेप्सिस कहलाता है। शरीर का संक्रमित होना कहलाता है, संक्रमित होना सेप्सिस कहलाता है। कुत्ते में डॉकिंग की उम्र होती है, तो कुत्ते में डॉकिंग की उम्र होती है 3 से 5 दिन। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर की मात्रा कभी भी नहीं हो सकती, तो क्रॉसिंग ओवर की मात्रा 50% से अधिक नहीं हो सकती, तो कितनी होती है? 60% नहीं हो सकती है। किसी भी जीन का आकस्मिक परिवर्तन जो वंशागत हो कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन, यानी वंशागत भी होना चाहिए। उत्परिवर्तन शब्द जो है वो किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। मानव की नस्ल सुधार में प्रयुक्त आनुवंशिकी कहलाती है। मानव की नस्ल में सुधार के लिए जो है वो यूजेनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? यूजेनिक्स। कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रजनन द्वारा जानवरों की नस्ल सुधार करना कहलाता है, तो कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रजनन द्वारा जानवरों की नस्ल को सुधार करना ये आपके कहलाएगा प्राणी आनुवंशिकी। नेक्स्ट है 94 साइनाइड विषाक्तता की प्रति औषधि है, तो इसकी प्रति औषधि है सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट। योनि को संक्रमण से बचाने के लिए तरल औषधि देने का तरीका है, तो वो कौन सा है? डोची। निम्न में से कौन सी एंटी फंगल औषधि है? तो यहाँ से आपकी जो ग्रीशियोफुल्विन है, निस्टेटिन है और एम्फोटेरिसिन बी है, सभी की सभी एंटी फंगल है। रिंग वर्म का इलाज है, तो रिंग वर्म का इलाज है वो ग्रीशियोफुल्विन। ग्रीशियोफुल्विन। ट्राइकोमोनियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है
मेट्रोनिडाजोल। क्या है? मेट्रोनिडाजोल। निम्न में से कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है? तो यहाँ से एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है? साइक्लोफॉस्फेमाइड, कार्बोप्लेटिन और विन्स्क्रिटिन। ठीक है, विनक्रिस्टिन, कार्बोप्लेटिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो ये सारी की सारी क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है। तो एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होगी? साइक्लोफॉस्फेमाइड, कार्बोप्लेटिन और विनक्रिस्टिन। उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी एंटीवायरल ड्रग है? तो एंटीवायरल ड्रग कौन सी है? एक तो एसाइक्लोविर। कौन सी? एसाइक्लोविर। और एक ओसेल्टामिविर और एसाइक्लोविर, दोनों ए और बी। परजीवी के चारों ओर बनी हुई सिस्ट है, वो क्या कहलाती है? वो जो सिस्ट है वो कहलाती है एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। क्या कहलाती है? एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका में पाई जाने वाली सिस्ट है, तो वो है आपकी रिटेंशन सिस्ट। सिस्ट जिसमें बाल एवं सीबम पाया जाता है, तो वो आपकी हो गई डर्मोइड सिस्ट। प्रसव के समय बछड़े का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? तो ये एबोमिज्म। काजरी कहाँ स्थित है? काजरी जो है वो आपके जोधपुर में स्थित है। जानवर की त्वचा की सफाई करना एवं जो नहलाना है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रूमिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रूमिंग कहते हैं। मादा में बधियाकरण को कहते हैं। जो मादा होती है उसमें बधियाकरण को स्पेइंग कहते हैं। इसके अलावा ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी ये भी इसी के अंदर आता है। तो ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी और स्पेइंग दोनों हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों। सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जानवर है, तो इनमें से सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जानवर कौन हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। 78 होते हैं जिसमें। जानवर द्वारा यूरिया को अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए भोजन में नाइट्रोजन अनुपात सल्फर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन अनुपात सल्फर होना चाहिए कितना? N2 अनुपात सल्फर ये होना चाहिए 10:1। यानी नाइट्रोजन अगर आप 10 दे रहे हो तो सल्फर आपको 1 देना है। जैसे कि 10 ग्राम 1 ग्राम ऐसे। जानवर के कुल राशन में शुष्क पदार्थ का कितना प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? तो कितना प्रतिशत मिलाते हैं? 1%। सूखे चारे एवं गीले चारे का उपचार क्रमशः कितने प्रतिशत यूरिया मिला करके करेंगे? तो सूखे के लिए तो कितना प्रतिशत? 4%। और गीले के लिए कितना? 0.5%। ठीक है। सामान्य भूसे की डीसीपी, टीडीएन एवं पाचकता क्रमशः होती है। तो सामान्य भूसे के लिए जो डीसीपी है वो 0%, टीडीएन जो है वो उसकी 40% और उसकी पाचकता जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 46%। ठीक है। यूरिया उपचारित भूसे की डीसीपी, टीडीएन एवं पाचकता क्रमशः होती है। तो अब उसको अपन ने क्या कर दिया? अब उसको यूरिया से उपचारित कर दिया, तो उसकी डीसीपी 0 से बढ़ के 5% हो गई, उसकी टीडीएन 40 से बढ़ के 50% हो गई और उसकी पाचकता 46 से बढ़ के कितना हो जाएगी? 70% हो जाएगी। खुली आवास प्रणाली में प्रति गाय ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो खुली आवास प्रणाली में 3.5 वर्ग मीटर। डेयरी गाय का शुष्क काल ड्राई पीरियड जो है वो होता है 2 माह है। लाल क्रांति का संबंध है, तो लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। लोशन का विलायक है, लोशन का विलायक है, तो लोशन का विलायक क्या हो जाएगा? पानी। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस से। किससे होती है? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस से। 120 लास्ट, औषधि निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री का अध्ययन करना कहलाता है। तो ये है मैटेरिया मेडिका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो।